नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेर भाई बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। 80th इंडिपेंडेंस डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने वाले हैं मारुति ब्रेजा टर्बो वर्सेस सीएनजी। एक्चुअली मैं थोड़ा सा आज लेट इसलिए आया हूं क्योंकि मैं पतंग उड़ा रहा था। और पतंग उड़ाते उड़ाते मेरे माइंड में एक सवाल आया कि यार तू पतंग क्यों उड़ा रहा है, तू घूमने क्यों नहीं चला गया कहीं गाड़ी लेके। और फिर मैंने सोचा कि बहुत सारे लोग शायद ये सोच रहे होंगे, पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बीवी है, बच्चों के स्कूल है, कोई लॉन्ग छुट्टियां तो है नहीं, तो नहीं गए होंगे। पर क्वेश्चन मेरे माइंड में ये आया कि भाई जो लोग अभी नई गाड़ी खरीद रहे हैं ब्रेजा, 740 में आपको टर्बो मिल रहा है और 9,50,000 रुपए एक शोरूम से आपको सीएनजी देखने को मिलती है। 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। पता है आपको 2 लाख रुपए में क्या क्या हो सकता है। और जब मैं पूरी कैलकुलेशन निकालने लगा तो मुझे रियलाइज हुआ कि भाई लोग बहुत बड़ी गलती करने वाले हैं ब्रेजा खरीदते हुए। तो समझ लेते हैं कि एक बार आप क्या गाड़ी ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस है। लेट्स गो। देखो, कैलकुलेशन मैंने आपको बेसिक बता दी है। 740 की टर्बो आती है जो कि आपको ऑन रोड 840 की पड़ती है, और 950 की जो है आपकी आती है सीएनजी जो कि आपको अराउंड 1050 के आसपास ऑन रोड पड़ती है। थोड़े बहुत 5-7 हजार रुपए ऊपर नीचे हो सकते हैं अलग अलग स्टेट में। मोटा मोटा 2 लाख रुपए का डिफरेंस है। 2 लाख रुपए में मेरे भाइयों आप क्या कर सकते हो, 2000 लीटर पेट्रोल ले सकते हो। 2000 लीटर पेट्रोल क्या कर सकता है, मैंने एक अनुमानित एवरेज निकाली। क्योंकि अगर किसी इंसान को 2000 लीटर पेट्रोल दिया जाए तो ऑब्वियसली वो एकदम से तो नहीं चला देगा, वो सिटी में भी चलाएगा, हाईवे पे भी चलाएगा, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने स्टैंडर्ड 15 की एवरेज निकाली कि भाई अगर इस 2000 पेट्रोल पे 15 की एवरेज आती है तो आप 30,000 किलोमीटर ब्रेजा चला सकते हो। अब कुछ लोगों को लग सकता है कि भाई तुमने औसतन 15 गलत रखी है, ज्यादातर लोग शहर में रहते हैं, तो अगर आप इसको 13 की एवरेज कर लो औसतन, तो आप कहीं 27,000 से 26,000 पे लैंड कर जाओगे। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि 25 से 30,000 किलोमीटर चलाने का पेट्रोल आप बचा लोगे 2 लाख रुपए से। अब असली गेम समझो भाई, अगर आप मारुति ब्रेजा टर्बो ले लेते हो तो आपने क्या करा, शुरुआत में 2 लाख रुपए बचा लिए। अब आपके पास 2000 लीटर के पेट्रोल सूखे सूखे बचे हुए हैं। अब आप ट्रिप्स मारो, घूमो, या फिर जो रोजमर्रा की जिंदगी में ऑफिस जाते हो उसको आप यूटिलाइज करो। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ना गैस करना है, आपको काउंट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वीकली गाड़ी चलाते हो या फिर आप महीने में कितना किलोमीटर चला लेते हो, मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस वाले हैं, वो शायद ये 25 से 30,000 किलोमीटर चलाते चलाते 2 से 3 साल भी लगा दे। तो उन लोगों के लिए मारुति ब्रेजा टर्बो जो है मुझे लगता है एक परफेक्ट चॉइस बन जाती है। क्योंकि आपको 2 से 3 साल तक तो भाई पेट्रोल डलवाना ही नहीं है, उतने पैसे आपने जो है वो बचा लिए, उसके बाद डलवाना शुरू करना। यहाँ पे आपको जो है काफी बेनिफिट रहने वाला। अब अगर आपकी रनिंग कम है और अगर आपने सीएनजी खरीद ली मेरे भाई, तो यानी कि आपने क्या करा, आपने पहले 2 लाख रुपए फंसा लिए। अब आपकी रनिंग भी नहीं है, आप अपनी जेब से और पेट्रोल डलवाओगे, तो यानी कि आपको यहाँ पे टोटल लॉस हो जाएगा। सीएनजी किनको खरीदनी है भाई, सीएनजी उनको खरीदनी है जिनकी रनिंग ज्यादा है, क्योंकि आप 2 लाख रुपए ज्यादा लगा रहे हो। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि भाई रोजमर्रा की जिंदगी में दबाकर पेलने वाले हो आप अपनी गाड़ी को, और आपको लगता है कि भाई ये 25-30,000 किलोमीटर तो मैं 1-2 साल में ही रगड़ दूंगा, तो डेफिनेटली आपको सीएनजी ही लेनी है, क्योंकि वहां पे आपको फायदा होगा। अब यहाँ पर दूसरा पहलू और समझ लो आप ध्यान से, क्योंकि हर कोई बताएगा नहीं। दूसरा पहलू क्या है कि अगर आप 1.5 लीटर वाली ब्रेजा लेते हो तो आपको मिलता है नया 6MT वाला इंजन, जो कि एक न्यू इंजन है मेरी नजरों में, क्योंकि इसमें 6 गियर कर दिए हैं। 100 पे ज्यादा माइलेज देगी। साथ ही में इसमें कंप्रेशन रेशो जो है वो 13 का आता है। 13 के कंप्रेशन रेशो से क्या होता है कि एथेनॉल जो ब्लेंड बढ़ रहा है, उस ब्लेंड की एक एक बूंद से ज्यादा माइलेज जो है इंजन निकालने में सक्षम हो जाता है। इनफैक्ट अगर कल को E25 भी आता है तो ब्रेजा की माइलेज उतनी ज्यादा ड्रॉप नहीं होगी, क्योंकि 1.5 में 13 का कंप्रेशन है। ऑन दी अदर एंड अगर हम 1 लीटर टर्बो वाले इंजन की बात करें, इसमें अप्रोक्सीमेटली 10 का कंप्रेशन रेशो है। यानी कि अगर कल को एथेनॉल ब्लेंड बढ़ता है तो ब्रेजा टर्बो शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, स्पेशली माइलेज के मामले में। पर डैमेज फिर भी हो सकते हैं, क्योंकि कंप्रेशन रेशो सिर्फ ज्यादा माइलेज निकालकर बेटर परफॉर्मेंस दे सकता है, पर जो एथेनॉल के डैमेजेस होते हैं इंजन पे उसको नहीं रोक सकते। तो बेसिकली मुद्दा ये है कि अगर आपको पावर चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, आपको शुरुआत में पैसे बचाने हैं और आपकी रनिंग अगर कम है, तो डेफिनेटली आप टर्बो खरीद सकते हो। अगर आप जो है फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव से नहीं सोचते हो, अगर आपकी रनिंग ज्यादा है, आपको बढ़िया 6MT चाहिए 100 पे, क्योंकि ये इंजन जो है सेटल हो जाता है 2100 आरपीएम पे, तो अच्छी माइलेज आएगी सीएनजी में भी, पेट्रोल में भी। और कल को अगर एथेनॉल ब्लेंड्स बढ़ते हैं तो वहां पे आपके पास सीएनजी तो है ही ऑब्वियसली, प्लस 13 का कंप्रेशन है, तो बेहतरीन शानदार माइलेज आएगी। अब यहां पर आपको ऑलरेडी पता है कि बायोगैस जो है सीएनजी में मिक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके चलते भी आपको दिक्कत नहीं लेनी, क्योंकि वो एथेनॉल जितना जो डैमेज है वो नहीं करेगी बायोगैस। टोटली अलग प्रोस्पेक्टिव है दोनों का। तो प्रैक्टिकली ना तो टर्बो इंजन लेना गलत है और ना ही 1.5 सीएनजी लेना गलत है। पर अगर आपने गलत चीज ले ली, आपकी रिक्वायरमेंट जो है आपने वो नहीं लिया,
तो भैया कोई फायदा नहीं है। ये कुछ इसी तरीके से है कि आपने ऑलरेडी भैया कोट तो सिलवा लिया, पर पैंट जो आपने नहीं सिलवाई थी, पर अब आप क्या करते हो, दोबारा से दर्जी के पास जाते हो, फिर से कोट सिलवा लेते हो। तो शादी में 2 कोट पहन के तो नहीं जा सकते ना, कोट और पैंट पहन के जाओगे। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी यूसेज के अकॉर्डिंगली गाड़ी नहीं खरीदते, बैलेंस और कॉम्बिनेशन नहीं बिठाते हो, तो आपका नुकसान हो जाए। अब यहाँ पे टर्बो इंजन खरीदने वालों को एक एडवांटेज और भी है, क्योंकि देखो मारुति को जो फायदा है ना, जो मारुति को बेनिफिट है, वो टर्बो इंजन बेच के ही है। 1 लीटर के इंजन में टर्बो की यूनिट लगा दी है, तो यानी कि देखो सस्ता तो टर्बो ही पड़ता है। इसीलिए मारुति ने क्या करा है कि टर्बो वेरिएंट्स के अंदर आपको बहुत ज्यादा फीचर दिए हैं, क्योंकि इनका टैक्स भी बच रहा है, लोअर स्लैब में आ गई है, तो फीचर ये लोग ज्यादा डाल सकते थे। यानी कि पैसे बचे, टैक्स कम हुआ सरकार की तरफ से, फीचर भी डाल दिए, और इनको फायदा भी इंजन बेच के, तो इसलिए और फीचर डाल दिए। तो ये आपका एडवांटेज हो गया। ऑन दी अदर हैंड, नेचुरल एस्पिरेटेड 1.5 इंजन के साथ अगर आप फीचर्स देखोगे, काफी डिसअपॉइंटमेंट है लोगों के दिलों में। ZXi में से भी लोगों ने जो है फीचर्स हटा दिए, तो ये थोड़ा सा आपको दुख झेलना पड़ेगा। पर आपका इंजन जो है भैया, वो लॉन्ग लाइफ के हिसाब से बेटर रहेगा। और आपका इंजन 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड, भाई ये धुआं उठाने वाला इंजन है, 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चलने वाला इंजन है। अच्छा, एक चीज मैं यहाँ पे आंसर करना चाहूंगा, जो मारुति का टर्बो है ना, इसका कंप्रेशन जो है 10 का मैंने आपको बताया। इसका मतलब ये नहीं है कि नेक्सॉन 1.2 और XUV 3XO 1.2 या फिर स्कोडा काइलैक इनका बहुत ही ज्यादा है। 9.5 के अराउंड है अगर मैं XUV 3XO का बताऊं, या फिर टाटा नेक्सॉन का। स्कोडा काइलैक का जो है 10.5 है। Hyundai वेन्यू का भी 10 का कंप्रेशन है। तो मारुति का जो टर्बो है ना, इसका कंप्रेशन बहुत डिसेंट है, मतलब टर्बो के हिसाब से जो है 10 सही रहता है। 13 का कंप्रेशन टर्बो में आ ही नहीं सकता, वो झेल ही नहीं पाएगा इंजन। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मारुति का ही टर्बो है, इसका कोई दिक्कत है, कोई खराब है। सारे टर्बो को ऑलमोस्ट सिमिलर कंप्रेशन ही है, क्योंकि टेक्निकली और मैकेनिकली उतना अलाउ नहीं करता है। NA जो है, NA इंजन ज्यादा झेल सकता है 1.5, तो इसलिए वो 13 के कंप्रेशन तक जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो टाटा सियरा है, उसका कंप्रेशन रेशियो भी आई गेस 13 के अराउंड ही है। तो आई होप आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी जो है वो आ रही होगी। तो ये चीज जो है मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था। वीडियो को एंड करते करते मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि अगर आप 10 साल में 1,20,000 या फिर मैक्सिमम 1.25 लाख के आसपास तक चलाने का होराइजन लेके चलते हो, तो टर्बो इज गुड, सब्जेक्ट टू एथेनॉल ब्लेंडिंग की कहां तक पहुंच जाएगा 10 साल में। कंपैरेटिवली ये जो ब्रेजा का इंजन है 1.5, ये 2.5 से 3 लाख किलोमीटर चलने की पोटेंशियल रखता है। E25 भी अगर मान लो बाद में आता है, तो काफी हद तक गाड़ी की रीसेल जो है मेंटेन रहेगी, और साथ ही में ये बेटर परफॉर्मेंस भी दे पाएगी। अगेन सब्जेक्ट टू एथेनॉल ब्लेंडिंग की, तब क्या आता है क्या नहीं आता है। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपने और आपके परिवार ने बढ़िया पतंग वतंग उड़ाई होगी, और नहीं भी उड़ाई होगी तो मजे तो करे होंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया होगा। मिलते दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे।